हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ शेड्यूल कब रिलीज हो सकता है, और हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बाद में जो प्रोसेस होने वाली है उसका मैं सभी को एक ओवरव्यू दे दूंगा। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं जनरल मेरिट का जो एडमिशन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको डिस्कस करूँगा, CW का भी डिस्कस करने वाला हूँ, साथ ही साथ EC और स्पोर्ट्स कोटा का भी डिस्कस करूँगा। तो एक सिंगल वीडियो में इन 3 टॉपिक को कवर करने वाला हूँ और आप सभी को एक आइडिया मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको क्या करना है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी करेक्शन विंडो का वो वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर करेक्शन विंडो ओपन होगा जब कभी भी आएगा तो मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। और आई होप आप सभी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर दिया होगा और आप कट ऑफ शेड्यूल का वेट कर रहे होंगे, और जिसकी कोई डॉक्यूमेंट में कमी हो डॉक्यूमेंट को बनवा रहा होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और अकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कब रिलीज होगा, कट ऑफ शेड्यूल कब रिलीज होगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फिर अपडेट नहीं दिया है। हाँ, बट ये एस्टिमेट करा गया है कि जो कट ऑफ जो रिलीज होने वाले हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, या फिर सितंबर के लास्ट वीक तक आपके कट ऑफ शेड्यूल आ सकते हैं, या फिर कट ऑफ के डेट जो है आपके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस पर ऑफिशियल अपडेट या फिर नोटिफिकेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं जनरल मेरिट का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद में। जब कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रिलीज होगा सबसे पहले आपको कट ऑफ चेक करना होता है। कट ऑफ चेक करने के बाद में अगर आप किसी कॉलेज या फिर कोर्स में अगर उसको क्लियर कर रहे हो कट ऑफ, तो सबसे पहले आपको अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। अपने ID पासवर्ड वहाँ लॉगिन करोगे और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपनी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। आप अपने बेस्ट 4 या फिर बेस्ट 3 का जो परसेंटेज उसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है आपके पोर्टल पे ही, और वहाँ पे आप कट ऑफ भी चेक कर सकते हैं कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है और कौन से कोर्स की कितनी कट ऑफ गई है। उसके बाद में जैसे मान लो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हुआ, तो फर्स्ट कट ऑफ के अंदर जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो ऊपर आपको एक दिख जाएगा ऑप्शन अप्लाई अंडर फर्स्ट कट ऑफ। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होता है, देन आपको कोर्स सेलेक्ट करना होता है, नीचे आपके कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी और जिस कॉलेज में आपका हो रहा होगा या फिर कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा उसको सिलेक्ट करना होता है, देन सबमिट करना होता है। जब आप ऐसा कर दोगे तो दूसरा स्टेप ये है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो पर्टिकुलर कॉलेज आपका चेक करेगा। जब आप अप्लाई कर दोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज को नोटिफिकेशन जाएगा, वो बेसिकली आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेगा, आपके परसेंटेज को चेक करेगा और आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा जो आपने अपलोड किया है। जब ये वो कर लेगा, सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको अप्रूवल देगा, आपको एडमिशन को अप्रूवल देगा। देन आपको अपने UG पोर्टल पे ही लॉगिन करना है, फिर से वहाँ पे आपको फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आप जब फ़ी पेमेंट करोगे तो आपका एडमिशन जो है वो प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा। आप वहाँ से अपनी फ़ी पेमेंट की जो स्लिप है उसको डाउनलोड करके रख सकते हो और आपका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म हो गया है। तो ये जनरल मेरिट का एडमिशन प्रोसेस है जब भी कट ऑफ रिलीज हो जाती है उसके बाद का। आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडमिशन कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है और एडमिशन विथड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लो फर्स्ट कट ऑफ में मैंने एडमिशन ले लिया और सेकेंड कट ऑफ है, मुझे कोई अच्छा कॉलेज या फिर बेटर कॉलेज मिल रहा है, तो कैसे हमको विथड्रॉ करना है ये हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे, जिसमें हम बात नहीं करने वाले हैं उसको ना। हम बात करते हैं EC और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद में। तो जब कभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो 3 से 4 कट ऑफ आ जाने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो EC और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन है उसको स्टार्ट करती है, उसके नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कि आपको क्या क्या करना है। ऑलरेडी मैंने बात कर रखा है तो आप सभी को एक समरी दे देता हूँ। जब कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको EC स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, सबसे पहला काम वो ये करती है आपने जो सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है उसके मार्क्स और रैंक को रिलीज करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के UG पोर्टल पर वो रिलीज करती है। वो रिलीज करने के बाद में नेक्स्ट आपका ग्रीवेंसेस विंडो ओपन होता है 3 दिनों के लिए। अगर आपको कोई इशू है अपने सर्टिफिकेट से रिलेटेड, मार्क्स से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। 3 दिनों के अंदर उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये हो गया। उसके बाद में आपको अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, वहाँ पे कोर्स ऑन कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट करना होता है। जब ये आप सेलेक्ट कर दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कोर्स या फिर कॉलेज जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट किया होगा उसको अलॉट करेगी। अलॉट करने के बाद में आपको फिर से अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे जो आपको कॉलेज मिला होता है वहाँ पे उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको अप्लाई करना होता है। जब आप अप्लाई कर दोगे तो वो पर्टिकुलर कॉलेज नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स है, उसको वेरीफाई करेगी। वेरीफाई करने के बाद में अप्रूवल देगी। अप्रूवल देने के बाद में फिर से आपके अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है, वहाँ पे फ़ी सबमिट करना होता है। जब आप फ़ी सबमिट कर दोगे तो आपका जो एडमिशन है प्रोविजनली कंफर्म हो जाएगा और आपको एक मेल भी आता है कॉन्ग्रेचुलेसन करके कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। तो ये EC और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन का ओवरव्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम बात करें कि कब इसके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं, तो मान के चलो आपकी अक्टूबर के लास्ट या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपके EC या स्पोर्ट्स कोटा के एडमिशन स्टार्ट होंगे।
ठीक है। अगर इस पर कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है या फिर अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा। नाउ हम बात करते हैं CW कोटा का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है रजिस्ट्रेशन के बाद में। ऑलरेडी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है CW कोटा के ऊपर, मैंने बात कर रखा है उसमें प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी होती है, कौन कौन से एलिजिबल है, और आपका एजुकेशन कंसेशन का जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होता है, आप चेकआउट कर सकते हैं आई बटन पे। तो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप कर दिया, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया CW कोटा के अंदर। जैसे ECA और स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन होता है उसी तरह से CW का भी होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या करने वाली है, 3 से 4 कटअप रिलीज हो जाने के बाद में मान के चलो ये भी नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका इस CW कोटा का एडमिशन स्टार्ट होता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो भी आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखा है तो उसका एक आपको लिस्ट रिलीज करती है। उसमें बेसिकली जो आपका सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करती है और उस पर जो रिमार्क है वो देती है। अगर आपने जो प्रायोरिटी सेलेक्ट किया उसको वेरीफाई करती है। तो एक रिलीज करती है लिस्ट, बेसिकली जो होता है रिमार्क आपके सर्टिफिकेट का रिमार्क का होता है। अगर आपका उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट आपको होता है ग्रीवेंसेस विंडो होता है, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। 3 दिनों के अंदर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद में आपको फिर से अपने UG पोर्टल पे लॉगिन करना होता है और वहाँ पे जो कोर्स है और कॉलेज का प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होता है। और जब कोर्स या कॉलेज का प्रेफरेंस आप सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको और भी दिख जाता है CW कोटा का जो सर्टिफिकेट है उसको अपडेट करने का। मीन्स अगर आपका जो सर्टिफिकेट रिमार्क मिला है, अगर उसमें कोई फॉर्मेट सही नहीं है, आपको कुछ भी रिमार्क मिला है, अगर आप चाहते हो उसको बनवा करके फिर से अपलोड करने का तो आपको एक मौका और मिलेगा। जब एडमिशन स्टार्ट होगा तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आपने कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर दिया, देन उसके पर्टिकुलर दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको जो प्रेफरेंस है उसको देखेगी और उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद में फिर से आपके अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना है। जो लॉगिन करने वाली प्रोसेस है, जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रेगुलरली हमेशा लॉगिन करके चेक करते रहना है। फिर से आपको UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आपको कॉलेज अलॉट करेगी, कोर्स अलॉट करेगी, आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करना होता है। देन उस पर्टिकुलर कॉलेज को नोटिफिकेशन जाएगा, देन आपके वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, देन आपके एडमिशन को अप्रूवल देता है। अप्रूवल देने के बाद में फिर से आपको अपने UG पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे फीस सबमिट का आपको ऑप्शन दिख जाता है, वहाँ पे आप फीस सबमिट कर सकते हो और उसके बाद में आपको एक मेल आ जाता है, कांग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन जो है प्रोविजनली कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो ये एडमिशन प्रोसेस था जनरल मेरिट का, ECA स्पोर्ट्स का और CW कोटा का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसके अलावा कोई डाउट नहीं होगा। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है CW के कोटा के ऊपर भी, ECA और स्पोर्ट्स कोटा के ऊपर भी, और जनरल मेरिट का तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको वीडियो इसी तरह से मिलते रहें।